हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषिक सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 के मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1। तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। ये पूछा है कि जीरो एक रेशनल नंबर होता है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q। क्या आप उसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? where p and q are integers and q not equals to 0। अब ये जो फ्रैक्शन का नियम होता है वही नियम ये लिख दिया, p और q इंटीजर्स होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होता। तो अब ये चीज यही लिख दिया, ये चीज। तो अब हम देख सकते हैं कि जीरो रेशनल नंबर में आता है। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि जीरो रेशनल नंबर में आता है। कैसे आता है? 0 इक्वल्स टू 0.1। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, ये हमारा इंटीजर। तो अब हम 0 को रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हम 0 को रेशनल नंबर में लिख सकते हैं और p by q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब रेशनल नंबर के में लिख सकते हैं, p by q के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस। और p by q के फॉर्म में हम लिख देंगे 0/1। इसका हमारा आंसर हो जाएगा इज जीरो अ रेशनल नंबर। इसका हमारा आंसर हो जाएगा यस। अब ये पूछ रहा है कि क्या p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/-3 लिख सकते हैं, 0/∞ लिख सकते हैं। हमारा जो मन का हम वो लिख सकते हैं 0 के डिनोमिनेटर में, और रहेगा तो वो 0 ही ना। तो अब ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। ये पूछ रहा है जीरो क्या रेशनल नंबर होता है? कैन यू राइट इन इट द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equals to 0। अब ये कह रहा है p और q इंटीजर्स हैं p by q के फॉर्म में और q 0 के इक्वल नहीं है। क्या हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं 0 को? तो हम लिख सकते हैं। हम p by q के फॉर्म में 0 को हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। हम 0/1 लिख सकते हैं, हम 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/-3 लिख सकते हैं। अब ये तो q का है ना, 0 के इक्वल नहीं है। p तो कहा नहीं, p भी 0 के इक्वल नहीं है। तो हम p में 0 लिख सकते हैं और q में हम 0 छोड़े बाकी सब लिख सकते हैं। तो हमारा इस तरीके से 0 लिखा जाएगा p by q के फॉर्म में। और ये जो पूछा था इज जीरो रेशनल नंबर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यस। कैसे रेशनल नंबर? ये भी तो 0 ही है ना, इसका मतलब भी तो 0 ही है। किसी भी होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता ही होता है। 0 को हम होल नंबर मान ले रहे हैं, वो हो गया 0 के डिनोमिनेटर में 1। यानी कि अगर हम 0 के डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं तो ये भी तो 0 के इक्वल है ना। अगर हम 2 के डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं तो ये भी तो 2 के इक्वल है ना। तो इसी तरीके से 0/1 जो है वो 0 के इक्वल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। जैसे हमने एग्जांपल नंबर सेकंड में निकालना था वैसे ही हम यहाँ पे भी निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 3 और 4 के डिनोमिनेटर में 1 कर देंगे और फिर दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी के बीच से हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे हम 3 और 4 को क्या करेंगे, हम 3 को लिखेंगे 3/1 और 4 को हम लिखेंगे 4/1। अब हम क्या करेंगे, 3/1 को और 4/1 को किसी एक नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे बीच में जितना आए उनके बीच में हमारा 6 रेशनल नंबर्स निकल जाए, 6 से कम ना निकले। तो हम करके देखते हैं। हम 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, नहीं निकलेगा 6। 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, फिर 6 नहीं निकलेगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, अभी भी नहीं निकल रहा। हम 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो
5 3 या 15, 5 4 या 20, अभी भी नहीं निकल रहा। हम अब 6 से करेंगे, 6 से करेंगे तो 6 3 या 18 और यहाँ पे 6 4 या 24। तो अब हम देख सकते हैं इसमें भी नहीं निकल रहा, 6 रेशनल नंबर्स इसमें भी नहीं निकल रहे। तो अब हम 7 से करके देखते हैं। 7 3 या 21, 7 4 या 28। हम देख सकते हैं 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे 6 रेशनल नंबर्स निकल आएंगे। तो हम इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम 3 into 7 करेंगे, डिनोमिनेटर में भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हम 4 into 7 करेंगे, डिनोमिनेटर में भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम जब 3 into 7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21, तो ये हो गया 21 और यहाँ पे 7 21/7 और इधर ये 4/1 था, इसको हमने 7/7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो जाएगा 4 7 जा 28। ये हो गया हमारा 28। डिनोमिनेटर में हमने 1 into 7 किया, हमारा 7 आ गया। अब हमें इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर्स आराम से मिल जाएंगे, हम निकाल लेंगे। ये 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। ये हमारे 6 रेशनल नंबर्स निकल गए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमारे 6 रेशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में आ गए। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। हम लिख देंगे आंसर में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो अब ये हमारा 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकल गए। अब हम एक बार फिर से अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करिए। रेशनल नंबर यानी कि जो p by q के फॉर्म में लिखा जा सके। तो यानी कि फ्रैक्शन, यानी कि हमें 6 फ्रैक्शन निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो हमने क्या किया, सिंपली 3 के अपॉन में हमने 1 लिखा, यहाँ पे 4 के अपॉन में 1 लिखा, फिर हमने इन्हें एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम डिजिट से, 3/1 को भी और 4/1 को भी, और वो सेम डिजिट हमने निकाली मल्टीप्लाई करके, कि जिससे कि 3 और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में 6 डिजिट्स का अंतर हो दोनों के बीच में। तो हमारा 7 आया ऐसा नंबर। तो 3 7 जा 21 हुआ और 4 7 जा 28 हुआ। फिर हमने इन दोनों के बीच में जो 6 रेशनल नंबर्स थे उनको हमने निकाल लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 ये हमारे इसके बीच के रेशनल नंबर्स हो गए। और इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे और भी कोई नंबर दिया होता, 3 4 की जगह 5 6 दिया होता है, 7 8 के कोई भी नंबर दिया होता, इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हम निकाल देते उसे भी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स दिए हैं तो हम इन्हें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 3/5 और 4/5 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकल जाएं। तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया था। हम यहाँ पे भी 3/5 और 7/5 को फाइंड कर देंगे। तो 3/5 into 7 into 7
यहाँ पे 4/5 इंटू 7 इंटू 7। अब हम इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21/35 और ये हमारा आ जाएगा 28/35। ये हमारा इसमें आ गया 28/35 और इसमें आ गया हमारा 21/35। अब हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब हमें सिंपली इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। 21/35 और 28/35 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने, आराम से हमें मिल जाएंगे। हमारा हो जाएगा 22/35, 23/35, 24/35, 26/35, 27/35 और 28/35। ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हो गए। बीच में 25/35 भी है, लेकिन हमें 5 ही चाहिए था तो मैंने 5 ही लिखे। ये हमारा 21 से 28 के बीच में हमारे 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। 21/35 से 28/35 के बीच में, यानी कि ये 3/5 और 7/5 के ये बीच के रेशनल नंबर्स हैं। तो हम लिख देंगे 22/35, 23/35, 24/35, 26/35 और 27/35। ये हमारे आंसर में लिखा जाएंगे, ये पांचों रेशनल नंबर्स। इसी तरीके से हम इसे और भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे 5 रेशनल नंबर्स। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब एक बार फिर से हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। अब 5 रेशनल नंबर्स बताने के लिए हमने क्या किया, हमने 3/5 और 4/5 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो हमने 7 निकाला ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे 5 रेशनल नंबर्स आराम से आ जाते। तो फिर हमने क्या किया, हमने 3/5 को 7 और 7 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमने 4/5 को 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमारा इधर आ गया 21/35 और इधर हमारा आ गया 28/35। अब हमें इन दोनों के बीच में आराम से 5 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो मैंने लिख दिया 22/35, 23/35, 24/35, 26/35, 27/35। ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स इनके और इनके बीच के हो गए। 3/5 और 4/5 के बीच के ये 5 रेशनल नंबर्स हमारे हो गए। तो हमारा क्वेश्चन 3 इसी तरीके से हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और फिर उसे रीजन देना है कि हमने ये आंसर क्यों दिया है। जैसे हमने आंसर दिया ट्रू, तो अब हमें ये बताना है कि हमने ट्रू आंसर क्यों दिया, क्यों नहीं हमने फॉल्स दिया। तो हमें यही चीज बतानी है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो अब ये कह रहा है कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं। ये कह रहा है कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं। तो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। नेचुरल नंबर, मैं नेचुरल नंबर को n लिख रहा हूं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं। और होल नंबर को मैं WN लिख रहा हूं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये भी जाते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है, इन्फिनिटी पे खत्म होता है, और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटी पे खत्म होता है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि
नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर होते हैं वो सब होल नंबर में आ जाते हैं, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम लिख देंगे ट्रू। अब हमें रीजन देना है कि क्यों हमने ट्रू लिखा, क्यों नहीं हमने फॉल्स लिखा। तो हम लिखेंगे बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिकॉज every natural number is a whole number. ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमने ये बताया। फिर हमने रीजन दिया बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक बार हम अपना फोर्थ क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट फिर से देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है ये ट्रू है कि फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आप जो आंसर दे रहे हैं उसका रीजन दीजिए कि आपने यस क्यों दिया, आपने ट्रू क्यों दिया, आपने फॉल्स क्यों नहीं दिया, ये रीजन इन्हें चाहिए। तो अब हम पहला स्टेटमेंट अपना देखते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो हमने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में पढ़ा था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसमें जा करके एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी देख सकते हैं, इस चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की। तो अब हमने ये पढ़ा था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं, और होल नंबर जो होते हैं 0 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। और अब ये रीजन देना था, तो हमने रीजन में लिखा बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो अब हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब ये कह रहा है प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होते हैं। तो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर जो होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं, प्लस इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, प्लस इन्फिनिटी पे खत्म होता है। यानी कि -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक होल नंबर में नहीं आते और इंटीजर्स में हैं। यानी कि सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, ना कि सारे इंटीजर्स होल नंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फॉल्स। अब लिखना होगा रीजन कि क्यों हमने फॉल्स लिखा। तो हम लिखेंगे बिकॉज -1 इज नॉट अ होल नंबर। ये हमारा रीजन हो जाएगा कि -1 होल नंबर नहीं है, इस वजह से सारे इंटीजर्स होल नंबर में नहीं आते। तो हम लिखेंगे फॉल्स because -1 is not a whole number। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर फॉल्स बिकॉज -1 इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि -1 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब एक बार हम अपना सेकंड पार्ट फिर से देखते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर।
ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर होल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। अब हमें बताना है ट्रू या फॉल्स, तो हमने लिखा फॉल्स, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो का लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जा करके देख सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस वजह से इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते सारे, तो इसीलिए हमने इसमें लिखा फॉल्स, बिकॉज -1 इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है, इस वजह से होल नंबर में सारे इंटीजर्स नहीं आते। तो ये हमारा सेकंड पार्ट इसका हो गया। अब हम अपना थर्ड पार्ट इसका और लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। तो अब हम थर्ड पार्ट और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक रेशनल नंबर एक होल नंबर होते हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो होल नंबर होते हैं। मैंने रेशनल नंबर होल नंबर मैंने सबका एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के पूरे जितने भी नंबर्स हैं इनमें मैंने उन सब की एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताई है और उसका लिंक मैंने दे रखा है। तो अगर किसी ने भी ना देखी हो और वो डायरेक्ट यहाँ पढ़ने चला आया हो क्वेश्चन सॉल्व करने, तो पहले उस एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देखे, क्योंकि उसमें मैंने बता रखा है कौन सा नंबर कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, कौन से नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है, मैंने सब उसमें बता रखा है। तो इसलिए पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा ये, तब आपके ये क्वेश्चंस ज्यादा समझ में आएंगे। तो अब हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, रेशनल नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है और प्लस इनफिनिटी पे खत्म होता है। यानी कि होल नंबर में तो कहीं पे भी रेशनल नंबर आते नहीं, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। हम लिख देंगे फॉल्स। अब रीजन में हम लिख देंगे बिकॉज p/q इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि p/q होल नंबर नहीं है। हम लिख देंगे बिकॉज p/q इज नॉट अ होल नंबर। ये हमारा आंसर हो गया फॉल्स, बिकॉज p/q इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि p/q होल नंबर नहीं है। p/q के फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जा सकते हैं वो होल नंबर नहीं है, सारे नहीं है। अब 1/1 तो होल नंबर है ही, 2/1 तो होल नंबर है ही, लेकिन 2/2, 3/2, 5/2, 5/4 ये सब तो होल नंबर है नहीं, तो इसलिए प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज p/q इज नॉट अ होल नंबर। अब हम अपना थर्ड पार्ट फिर से देखते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये कह रहा है प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो हमने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में पढ़ा है कि रेशनल नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सके और होल नंबर जो कि 0 से शुरू होते हैं और इनफिनिटी पे खत्म होते हैं। तो यानी कि होल नंबर में तो कहीं पे भी p/q का फॉर्म आता नहीं, फ्रैक्शन कहीं पे भी नहीं आता, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज p/q इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि p/q होल नंबर नहीं है। तो हमारा ये थर्ड पार्ट इसका सॉल्व हो गया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी पूरी सॉल्व हो गई। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका जवाब आपको अगले वीडियो में दूंगा। और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर अगर आपके इसके पहले के 2 एग्जांपल्स चाहिए जो एक्सरसाइज 1.1 से पहले हैं 2 एग्जांपल्स, तो उनके भी लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारे चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के एग्जांपल्स के साथ।